गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 एंड 26 देखेंगे एंड इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। में कह रहा है क्या कि फ्रॉम 7 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूडेड एट लीस्ट 1 लेडी। तो जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 बना रहे थे सेम उसी फॉर्मेट पे यहाँ पे 23 भी बनेंगे। सिर्फ नंबर ऑफ जेंटलमैन की संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जेंटलमैन कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ जेंटलमैन इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ लेडीज कितने दिए हुए हैं, 4। जेंटलमैन की संख्या 7, लेडीज की संख्या 4। नंबर ऑफ मेंबर इन कमिटी, नंबर ऑफ मेंबर इन कमिटी, कमिटी में मेंबर की संख्या कितनी है, 5 मेंबर्स है कमिटी में। कह रहे कि नंबर ऑफ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन in which at least one lady always included, कम से कम एक लेडीज हमेशा इंक्लूडेड हो। इसकी पॉसिबल सिलेक्शन कितनी होगी ये बतानी है। तो अभी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एक पार्ट में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जेंटलमैन की संख्या कितनी है, 7। एक पार्ट में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लेडीज इसकी संख्या कितनी है, 4। और एक पार्ट में लिख सकते हैं पॉसिबल सिलेक्शन, कितने मेंबर को सिलेक्ट करना है, 5 मेंबर को सिलेक्ट करना है। जिसमें से कंडीशन क्या लगाया, कंडीशन लगाया कि कम से कम एक लेडीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। तो देखिए वही सेम फॉर्मेट जिस तरह से हम लोग 22 कर रहे थे वैसे ही कम से कम एक लेडीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं नंबर ऑफ लेडीज़ कितने सिलेक्ट हुए, 1। तो नंबर ऑफ जेंटलमैन कितने सिलेक्ट होंगे, 5 मेंबर का सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो पॉसिबल सिलेक्शन हो जाएगा 7C4 इंटू 4C1, क्योंकि 5 मेंबर का सिलेक्शन पॉसिबल कब होगा, जब 4 जेंटलमैन और एक लेडीज। यहाँ 1 ही सिलेक्ट क्यों करें कभी, क्योंकि अभी ये लिखा हुआ है कम से कम 1 लेडीज सिलेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ जेंटलमैन मान लेते हैं 2 सिलेक्ट किए, सॉरी नंबर ऑफ जेंटलमैन नहीं, नंबर ऑफ लेडीज मान लेते 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट 1 कह रहा था तो 1 से ज़्यादा लेडीज़ का सिलेक्शन हो सकता है, 1 से ज़्यादा लेडीज़ का सिलेक्शन हो सकता है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ लेडीज़ का सिलेक्शन 2 हुआ तो नंबर ऑफ जेंटलमैन का सिलेक्शन कितना हो जाएगा, 3। तो इस केस में पॉसिबल सिलेक्शन क्या बनेगा, 7C3 इंटू 4C2, 7C3 इंटू 4C2। नेक्स्ट क्या आएगा कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ लेडीज़ में 3 सिलेक्ट हुई तो नंबर ऑफ जेंटलमैन कितने सिलेक्ट होंगे, 2, क्योंकि टोटल तो आपको 5 मेंबर का ही सिलेक्शन करना है। तो इसका पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा, 7C2 इंटू 4C3। नेक्स्ट मान लेते हैं नंबर ऑफ लेडीज 4 सिलेक्ट हुए और नंबर ऑफ जेंटलमैन 1,
तो ये क्या हो जाएगा 7C1 इंटू 4C4, 7C1 इंटू 4C4। तो देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन ईयर, देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, पॉसिबल सिलेक्शन इज इक्वल टू 7C4 इंटू 4C1 प्लस 7C3 इंटू 4C2 प्लस 7C2 इंटू 4C3 प्लस 7C1 इंटू 4C4, ये आएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7C4 मतलब क्या आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4C1 इंटू क्या होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। फिर प्लस यहाँ क्या आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4C2, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर प्लस 7C2, तो ये होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4C3, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर प्लस 7C1, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4C4, तो वो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सॉरी 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए यहाँ से 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, और यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। बाकी जो टर्म्स बचे हुए उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक तो 3 फैक्टोरियल छोड़ देते हैं और एक 3 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस दूसरा टर्म में क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल के बदले लिखते हैं 2 इंटू 1। ये हो गया सेकेंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन, ये हो गया सेकेंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन। थर्ड टर्म में क्या आएगा, थर्ड टर्म में आएगा प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो गया थर्ड टर्म का सिंप्लीफिकेशन। एंड लास्ट फोर्थ टर्म में क्या आएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 1। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल कटेगा, 3 2 6 1, ये 6 कट जाएगा। यहाँ पे क्या कटेगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 2 6 ये कट जाएगा और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में। यहाँ पे क्या कटेगा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटेगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम में, और यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया 7 5 4, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। तो 20 इंटू 7 140
20 इंटू 7 140। यहाँ पे क्या बच गया 7 5 2 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 10 तो 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितने आ गए 7 3 4, 7 3 4, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 12 इंटू 7 84, 12 इंटू 7 84, और यहाँ क्या बच गया 7। तो रिजल्ट क्या आएगा एडिशन के बाद, यहाँ पे लिख सकते हैं 140 210, तो 0 3 4 5 1 5 एंड 2 3 350 प्लस 84 प्लस 7, तो रिजल्ट क्या आएगा 4 7 11 1 8 एंड 5 13 एंड 1 14 4 1 3 एंड 1 4 441, यानी 441 तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें पॉसिबल सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें कंडीशन क्या था कि कम से कम एक लेडीज इंक्लूड होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, में कह रहे क्या कि फ्रॉम 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड so as to included at least one girl. Find the number of way in which this can be done. सेम इसी फॉर्मेट पे जिस तरह से 22 23 बनाया वैसे ही 24 बनाना है। देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। कितने बॉयज़ का कितने मेंबर्स का सिलेक्शन करना है, करें कमिटी ऑफ 5, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी, नंबर ऑफ मेंबर इन कमिटी, कमिटी में मेंबर की संख्या कितनी है 5। कंडीशन क्या लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है कि एटलीस्ट वन गर्ल्स कमिटी कंटेन एटलीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक गर्ल कंटेन होगा, इसका सिलेक्शन बताना है। तो जैसे अभी हम लोग 23 बना रहे थे सेम उसी फॉर्मेट पे बना सकते हैं। एक पार्ट में क्या लिख सकते हैं बॉयज़, एक पार्ट में क्या लिख सकते हैं गर्ल्स, और एक पार्ट में लिख सकते हैं पॉसिबल सिलेक्शन। सिलेक्शन बॉयज़ की संख्या कितनी है 6, गर्ल्स की संख्या 7, और सिलेक्शन कितनी का करना है 5 का। कंडीशन किस पे लगाया, कंडीशन लगाया हुआ गर्ल्स पे, कम से कम एक गर्ल्स का सिलेक्शन होना चाहिए। तो कम से कम एक गर्ल्स का मतलब हम लोग गर्ल्स के लिए मिनिमम 1 सेलेक्ट करेंगे, गर्ल्स के लिए मिनिमम 1 सेलेक्ट करेंगे। तो 1 सेलेक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेट आएगा, देखिए मान लीजिए कि हम लोग एक गर्ल्स सेलेक्ट किए, तो 5 मेंबर के सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 4 बॉयज़ का सिलेक्शन करना होगा। तो सिलेक्शन क्या हो जाएगा 6C4 इंटू 7C1। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग गर्ल्स कितने सिलेक्ट करें 2, तो बॉयज़ का सिलेक्शन कितना हो जाएगा 3। तो पॉसिबल सिलेक्शन क्या हो जाएगा 6C3 इंटू 7C2।
नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग गर्ल्स का सिलेक्शन कितने करें 3, तो बॉयज़ का सिलेक्शन कितने हो जाएंगे 2, तो क्या हो जाएगा 6C2 इंटू 7C3। ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल्स के सिलेक्शन कितने करें 4 और बॉयज़ का सिलेक्शन कितना हो 1, तो उस केस में क्या होगा 6C1 इंटू 7C4। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि 5 के 5 मेंबर्स क्या हो जाए गर्ल्स ही हो जाए, तो बॉयज़ का सिलेक्शन एक भी नहीं होगा, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स का सिलेक्शन 5 और बॉयज़ का सिलेक्शन कितना हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा पॉसिबल सिलेक्शन हो जाएगा 6C0 इंटू 7C5, ये इसका सिलेक्शन होगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन यार, देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन is equal to 6C4 इंटू 7C1 प्लस 6C3 इंटू 7C2 प्लस 6C2 इंटू 7C3 प्लस 6C1 इंटू 7C4 प्लस 6C0 इंटू 7C5, ये इसका पॉसिबल सिलेक्शन। अभी जो आपके बुक में आंसर दिए हुए वो इसी फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या फिर अगर कोई डिजिटल रिजल्ट देता तो हम लोग इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करते जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे रह जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहे क्या, इन ए ग्रुप ऑफ 15 बॉयज एंड देयर आर 6 हॉकी प्लेयर्स। कह रहा है कि ग्रुप है कितने बॉयज़ का 15 बॉयज़ का, जिसमें से हॉकी प्लेयर्स कितने हैं 6। इन हाउ मेनी वेज कैन 12 बॉयज़ बी सिलेक्टेड। कह रहा है कितने तरीके से 12 बॉयज़ को सिलेक्ट किया जा सकता है, सो एज टू इंक्लूडेड एटलीस्ट 4 हॉकी प्लेयर, जिसमें कम से कम 4 हॉकी प्लेयर इंक्लूड हो, जिसमें कम से कम 4 हॉकी प्लेयर क्या हो इंक्लूड हो। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 25। नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ के कितने ग्रुप, नंबर ऑफ बॉयज़ के कितने हैं 15, एंड नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर, नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर, हॉकी प्लेयर की संख्या 6। हॉकी प्लेयर की संख्या 6, एंड नंबर ऑफ नॉन हॉकी प्लेयर, नॉन हॉकी प्लेयर मतलब ऐसे प्लेयर जो हॉकी नहीं खेलते उसकी संख्या 9। कह रहे कि कितने बॉयज सिलेक्ट करने, नंबर ऑफ सिलेक्टेड बॉयज, नंबर ऑफ सिलेक्टेड बॉयज इज इक्वल टू 12 बॉयज के सिलेक्टेड करने, जिसमें इन विच कितने हॉकी प्लेयर सिलेक्ट होने चाहिए, इन विच included at least 4 hockey player, in which included at least 4 hockey player, 4 hockey player। 12 बॉयज़ के सिलेक्शन करने, जिसमें से कम 4 हॉकी प्लेयर इंक्लूड होने चाहिए। तो एक पार्ट में क्या लिखेंगे, एक पार्ट में लिखेंगे हॉकी प्लेयर, एक पार्ट में क्या लिखेंगे हॉकी प्लेयर, और एक पार्ट में क्या लिखेंगे नॉन हॉकी प्लेयर, नॉन हॉकी प्लेयर।
और एक पार्ट में लिखेंगे सिलेक्शन। कितने सिलेक्शन करने? 12। चलिए, हॉकी प्लेयर की संख्या कितनी है? 6। नॉन हॉकी प्लेयर की संख्या 9 और टोटल सिलेक्शन कितने हैं? 12। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 4 हॉकी प्लेयर कम से कम सिलेक्ट करने हैं, तो मान लेते हैं 4 हॉकी प्लेयर सिलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे कितने सिलेक्ट होंगे? 8। तो टोटल 12 हो गया। 4 हॉकी प्लेयर और 8 नॉन हॉकी प्लेयर, तो पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा? 6C4 इंटू 9C8। ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 5 हॉकी प्लेयर का सिलेक्शन किए, तो यहाँ से कितने नॉन हॉकी प्लेयर सिलेक्ट होंगे? 7। तो टोटल 12 करने हैं, इसका मतलब यहाँ पे होगा 6C5 इंटू 9C7। नेक्स्ट क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ पे 6 के 6 हॉकी प्लेयर सिलेक्ट हुए, तो नॉन हॉकी प्लेयर कितने हो जाएंगे? नॉन हॉकी प्लेयर भी 6 हो जाएंगे। तो पॉसिबल सिलेक्शन कितना हो जाएगा? 6C6 इंटू 9C6 ये होंगे। तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, देयरफॉर total possible selection is equal to total possible selection हो जाएगा 6C4 इंटू 9C8 प्लस 6C5 इंटू 9C7 प्लस 6C6 इंटू 9C6। तो रिजल्ट यहाँ लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, फिर प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा। प्लस नेक्स्ट क्या आएगा? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस आएगा 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल का 1 एंड डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल के बदले 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर का टर्म्स कॉमन होगा उसे कैंसिल आउट करेंगे एंड फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, क्या आएगा? यहाँ पे क्या कट जाएगा? 4 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल कटेगा, ये 6 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल कटेगा। और क्या कट सकता है? 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम में, और फिर यहाँ पे 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम में,
3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम में, और 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम में। तो क्या रिजल्ट बच गया यहाँ पे बच गया 953। तो 953 15 इंटू 9 135, 15 इंटू 9 135। यहाँ क्या बच गया 9 और 6 9, ये 496, तो 496 हो जाएगा, ये 6 इंटू 9 4 36, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 216। नेक्स्ट यहाँ क्या बच गया, यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा हुआ, यहाँ बच गया 4 3 और 7। तो 4 3 7 कितना हो जाएगा 24, 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 3 28 इंटू 3 84 84। एंड टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ होगा 6 4 10 एंड 5 15 का 5 1 8 और 1 9 9 3 12 और 1 12 और 1 13 का 3 1 1 1 2 2 एंड 2 4 435। यानी टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितना होगा 435। 435 तरीके से क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है क्या कि फ्रॉम 6 जेंटलमैन and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done? जेंटलमैन की संख्या कितनी दी हुई, नंबर ऑफ जेंटलमैन, की संख्या दी हुई 6 और लेडीज़ की संख्या कितनी दी हुई, लेडीज़ की संख्या दी हुई 4। नंबर ऑफ मेंबर इन कमेटी, नंबर ऑफ मेंबर इन कमेटी, कमेटी में मेंबर की संख्या कितनी है 5। करें इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। And the committee is to be included at least 1 ladies. जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा, और जब कमेटी में कम से कम 1 लेडीज इंक्लूड होगी तो पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पहला कि इफ़ नो रिस्ट्रिक्शन, इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो देयर फॉर पॉसिबल सिलेक्शन। मान लेते कि 5 का 5 जेंटलमैन सिलेक्ट हो गया तो एक भी लेडी सिलेक्ट नहीं होगी, और सी 0। ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते कि 4 जेंटलमैन सिलेक्ट हुआ तो एक लेडी सिलेक्ट हुई। ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते 3 जेंटलमैन सिलेक्ट हुआ और 2 लेडी सिलेक्ट हुई। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि 2 जेंटलमैन सिलेक्ट हुआ और 3 लेडी सिलेक्ट हुई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 जेंटलमैन सिलेक्ट हुआ और 4 के 4 लेडी सिलेक्ट हुए। तो 6C5 4C0 ये इसके पॉसिबल सिलेक्शन होंगे। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा 252। और दूसरा क्या कर रहा है इसमें, दूसरा कर रहा है कि एटलीस्ट 1 लेडीज, एटलीस्ट 1 लेडीज, अगर कम से कम 1 लेडीज़ का बात करेगा
तो आपका यहाँ से टर्म स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, मतलब क्या होगा पॉसिबल सिलेक्शन 6C4 इंटू 4C1 प्लस 6C3 इंटू 4C2 प्लस 6C2 इंटू 4C3 प्लस 6C1 इंटू 4C4, ये पॉसिबल सिलेक्शन होगा। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख सकते हैं यूनिट 1 प्रोग्रेशन जो बचा हुआ है उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।